आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आप सभी को जिस प्रकार एक्सेल में टेबल का कार्य करना बहुत ईजी लगता है और जब आप उसी टेबल के वर्क को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं तो आपको टेबल बनाने से लेकर एडिटिंग में बहुत समस्या आती है। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी बहुत टेबल का वर्क बहुत आसान लगेगा। इसलिए कृपया इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखिएगा। उससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो अब टेबल बनाने की शुरुआत माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं। इसके लिए जो तरीका हम सामान्यतः अपनाते हैं या आप अपनाते हैं, उसके लिए इंसर्ट मेनू में जाकर टेबल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने इंसर्ट टेबल का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर आप अपने माउस की हेल्प से भी बना सकते हैं। अगर हम एक ब्लॉक को चूज करेंगे तो वह एक कॉलम को दिखाएगा, 2 करेंगे तो 2 कॉलम हो जाएंगे, 3 को 3 कॉलम, 4 को 4 कॉलम, 5 को 5 कॉलम, 6 को 6 कॉलम और नीचे को चलेंगे तो रो बढ़ती रहेगी। इसी प्रकार आप माउस की मदद से ड्रैग करके आप टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये टेबल हमारे सामने आ गई है। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, अपने कंप्यूटर से आपने कीबोर्ड से प्लस को प्रेस करना है। ये जो प्लस का साइन है, ये जो साइड पे लाइन आई है इनके लिए है, यानी कि किसी भी सेल के कॉर्नर पे। फिर इसके बाद आपने माइनस बटन को प्रेस करना है और फिर प्लस को। तो इस प्रकार हमारा एक सेल बन गया। मान लीजिए हमें 5 कॉलम बनाने हैं तो इसी प्रकार आप फिर माइनस करेंगे, फिर प्लस करेंगे, 2 बन गए हैं, ये 3, 4 और 5। जैसे ही आप एंटर बटन प्रेस करेंगे आपके सामने एक टेबल आ जाएगी। अगर आपने इस टेबल को बढ़ाना है तो इसके लिए इसके अंत में कर्सर ले जाके आप जैसे एंटर दबाएंगे तो यह टेबल बढ़ जाएगी और इसमें साइड, अगर इसके साइज को इसके साइज को इक्वल करना है और इस टेबल को पूरे पेज की विड्थ के बराबर करना है तो यहाँ पर जो प्लस आइकॉन दिया है इस पे जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर ऑटो फिट टू विंडो, तो ये टेबल विंडो के बराबर हो जाएगी। और इसमें प्रत्येक सेल की लेंथ को बराबर करने के लिए फिर वही इस पे राइट क्लिक और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स इवनली, और ये सारे कॉलम बराबर हो जाएंगे। इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। अब हम आगे इसमें डेटा को कैसे वर्क करते हैं उसके लिए मैं कुछ इसमें डेटा फीड कर देता हूँ। अब देखिए, मान लीजिए इस प्रकार हमें कुछ डेटा दिया है और जब भी आपको एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाना होता है तो आप उसके लिए टैब की का प्रयोग करते हैं। जैसे ही आप टैब की दबाएंगे, देखिए अभी हमारा पहले कर्सर 2 पे था, 46 पे आ गया। इसके बाद दबाएंगे तो 6 पे आ जाएगा। लेकिन यदि हमें पीछे जाना हो तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, अपने कर्सर को वहां पर ले जाके क्लिक करते हैं। मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बता देता हूँ। इसके लिए आपने शिफ्ट के हाथ टैब की को प्रयोग करना है। जैसे ही आप शिफ्ट के हाथ टैब की प्रयोग करेंगे तो आप एक टैब पीछे चले जाएंगे, तो एक सेल पीछे आ जाएंगे। और अगर आपने कुछ एडिट करना है तो आप ये यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर कोई नई रो एंटर करनी है बी और सी के बीच में, तो उसके लिए हम जो बी वाले कॉलम है उसमें सबसे एंड में जा कर के एंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमारे सामने एक नई रो एंटर हो जाएगी। अब यदि हमें इस टेबल के 2 पार्ट करने हैं, मान लीजिए सी से हमें इसको एक नई टेबल बनानी है और बाकी ऊपर अलग, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सी से लेकर इस टेबल को पूरा सेलेक्ट करेंगे और ऑल्ट के साथ
ऑल्ट और शिफ्ट के हाथ डाउन एरो की का प्रयोग करेंगे। ऑल्ट और शिफ्ट के हाथ डाउन एरो की का प्रयोग करने पर हमारी टेबल पहली टेबल से अलग हो जाएगी, यानी कि एक ही टेबल हमारी दो टेबलों में कन्वर्ट हो जाएगी। यदि हमें इस टेबल को पुनः जोड़ना है तो इसका रिवर्स करेंगे, ऑल्ट और शिफ्ट के हाथ अप एरो की का प्रयोग करेंगे तो हमारी दोनों टेबलें आपस में जुड़ जाएंगी। अब यदि हमें इस सी वाली रो को फर्स्ट में ले जाना है या ऊपर ले जाना है तो इसके लिए हम क्या करते थे, इसके लिए इसको सेलेक्ट करके कट करके फिर ऊपर पेस्ट करते थे। मैं आपको एक दूसरा तरीका बताने जा रहा हूं जिससे आप इसको आसानी से कर लेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, जिस रो को ऊपर ले जाना है वहां पर कर्सर को रखना है और ऑल्ट और शिफ्ट के हाथ अप एरो की का प्रयोग करना है, जिससे वह रो हमारी ऊपर को जाती रहेगी। ऑल्ट शिफ्ट अप एरो की, ये देखिए ऊपर आ गई, अब बी से ऊपर, अब फर्स्ट में। इस प्रकार हम किसी रो को अप और अगर डाउन करना है तो डाउन एरो की का प्रयोग करेंगे, ऑल्ट शिफ्ट के हाथ डाउन एरो की का प्रयोग करेंगे तो यह नीचे चली जाएगी। अब मान लीजिए अगर हमें दो सेलों को जोड़ करके एक बनाना है, अर्थात उन्हें मर्ज करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जिन सेलों को मर्ज करना है उन्हें सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए ये A2 और 46, इन्हें आपस में मर्ज करना है तो A2 और 46 को सेलेक्ट करा और ऑल्ट के साथ A और M को प्रेस करेंगे। जैसे ही हम प्रेस करेंगे ये हमारे सेल मर्ज होकर एक बन जाएंगे। इसी प्रकार मान लीजिए हमें ये D वाली टेबल को अलग करना है तो इसके लिए एक नया तरीका भी बताने जा रहा हूं। आपने कंट्रोल और शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करना है, उससे ऊपर वाली रो पे कर्सर रखना है और कंट्रोल और शिफ्ट के हाथ एंटर प्रेस करते ही हमारी यह टेबल दो भागों में बढ़ जाएगी। अब यदि हमें लगता है कि यह गलत हो गया है, हमारी ये वाली रो ऊपर जानी चाहिए थी, तो इसके लिए आसान तरीका है, आपने कर्सर को उस रो में ले जाना है जिसे आपने ऊपर ले जाना है, फिर वही ऑल्ट और शिफ्ट के हाथ अप एरो की, ऑल्ट और शिफ्ट के हाथ अप एरो की लगाएंगे तो वह रो हमारी पहले वाली टेबल में जुड़ जाए। मान लीजिए हमको यहाँ पर कुछ सेल या रो को, कॉलम को डिलीट करना है, तो जहाँ हमें डिलीट करना होगा उनको सेलेक्ट करा। मान लीजिए इन पूरे कॉलम को करना है तो यहाँ पर राइट क्लिक और डिलीट कॉलम। इसी प्रकार यदि हमें रो को डिलीट करना है तो हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर आएगा, सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर डिलीट सेल आएगा। डिलीट सेल के बाद ये आ रहा है शिफ्ट सेल अप। डिलीट एंटायर रो करनी है तो पूरी रो करनी है तो डिलीट एंटायर रो और ओके, तो यह पूरी रो हमारी गायब हो जाएगी। वहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है, आप उन्हें देख सकते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ पर ये टेबल पेज की विड्थ से छोटी हो गई है। अगर इसे पेज की विड्थ के बराबर करना है तो आप वही किनारे पर ये जो प्लस साइन आया है यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और ऑटो फिट टू विंडो, यह पेज के बराबर है। अब यहाँ पर एक चीज और बताता हूँ, यदि आपने यहाँ पर ले जाके यहाँ पर ऑटो फिट टू कंटेंट करा तो उसके बाद आपकी टेबल इस तरीके से हो जाएगी कि आपका जो भी कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने आप यह एडजस्ट होने लगेगी। आपको बार बार इसको एडजस्ट नहीं करना। मान लीजिए यहाँ पर आप, जैसे मैं लिखता हूँ, देखिए जितने भी मैंने नंबर लिखे उसके अकॉर्डिंग ये बढ़ गई, तो आपको बार बार से हर रो या कॉलम को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं वह है स्प्लिट सेल करना। मान लीजिए यहाँ से प्रिंट को हटा देता हूं और यहाँ पर मुझे इसको 3 भागों में बांटना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करते ही यहाँ पर स्प्लिट सेल आया। यहाँ पर आपने रो को तो एक ही रहने देना है और जितने कॉलम में बांटना हो, मान लीजिए मुझे 4 भागों में बांटना है, तो हम जैसे ही करेंगे तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 पार्ट में यह डिवाइड हो गया। इस प्रकार आप आसानी से अपना वर्क कर सकते हैं। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इन वीडियो की सहायता से
आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो भी आप टेबल का वर्क करते हैं उसको करने में बहुत ही सहायता मिलेगी। धन्यवाद।